गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा निःशेषजाड्यापा। हरि ओम हरि हरि ओम। नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओम श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओम नारायण 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 ओम। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था विदुर जी को श्री कृष्ण भगवान पूछते हैं कि आप दुर्योधन के यहाँ का अन्न क्यों नहीं खाते, आप उसकी नौकरी छोड़ करके आप गंगा किनारे झोपड़ा बना करके क्यों रहते हो। तब विदुर जी ने कहा कि हे कृष्ण, मैं उसका अन्न इसलिए नहीं खाता कि उसका अन्न खाने से बुद्धि बिगड़ जाएगी, इसलिए मैं यहाँ वास कर रहा हूँ। जो कुछ मिल रहा वो खा करके हरि भजन कर रहा हूँ, आपका गुणगान कर रहा हूँ। तो बोले यही डर हमको लगा था, इसलिए मैंने उसका नहीं खाया। तब वो बथुए का साग जो है खा रहे हैं। बोले भगवान विदुर बोल रहे हैं, ये हम गरीबों की कस्तूरी है, तुमको नहीं पचेगा कन्हैया। बोले हमें अच्छी तरह से पचेगा, क्योंकि सुलभा का दृढ़ संकल्प था कि भगवान हमारे घर में बैठ के खाते रहें, मैं उनको खाते हुए अपने घर में देखना चाहती हूँ। तो भगवान दिव्य भक्ति का वरदान देते हैं विदुर जी को। और फिर इसके बाद राजा परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से कि बताइए, आप बोल रहे हैं कि वहाँ से वन में निकल गए, तो वन में क्यों निकल गए विदुर महाराज जी। तब उस कथा का विस्तार करते हुए सुखदेव जी बता रहे हैं, मैत्रेय महाराज जी की मुलाकात विदुर जी से कहाँ और कब हुई, इन दोनों के बीच में क्या संवाद हुआ, हमारे पूर्वज विदुर जी सब छोड़ करके वन में क्यों चले गए, ये परीक्षित राजा जी प्रश्न कर रहे हैं। तो इसका उत्तर जो है सुखदेव जी कह रहे हैं, हे परीक्षित, ये उस समय की कथा है जब धृतराष्ट्र अपने भाई पांडव को पुत्रों को लाक्षागृह में जलाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन भगवान ने उन्हें बचा लिया था, वो मार नहीं पाए। तो पांडव के पुत्रों को मारने से रोका नहीं, और तो और इसका पुत्र दुर्योधन युधिष्ठिर को जुआ में बलात्, यानी कि वो उसको खिलवाया जुआ और सब कुछ राज्य ले लिया, इनका वनवास करा दिया था। वनवास आने के बाद भी इन लोगों ने संतोष नहीं हुआ, तो बता रहे दुर्योधन करार के मुताबिक इनका राज्य का हिस्सा नहीं दिया। तब भगवान श्री के दूत बन करके दुर्योधन के पास आए थे, तो धृतराष्ट्र ने नहीं कहा। तब उस समय साधु जन, संत जन, जितने प्रजाजन हैं, सब धृतराष्ट्र की आलोचना करने लगे कि नहीं, धृतराष्ट्र ने गलत किया, पांडु पुत्रों का राज दे देना चाहिए था। जब ये प्रोपेगेंडा, जब ये बवाल मचा, तो धृतराष्ट्र घबरा करके, विदुर उनके यहाँ का मंत्री था और सलाहकार भी था,
बुद्धिमान थे विदुर। और तब उनको जब बुलाया तो ये उनके दरबार में पहुंच गए। बता रहे हैं विदुर जी सभा में जब पहुंचे तो वहां दुर्योधन, शकुनी, दुशासन सभी लोग उपस्थित थे। तब विदुर का आगमन हुआ। तब धृतराष्ट्र ने पांडवों की समस्या के हल का निराकरण का निवारण पूछा। तब विदुर जी कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र मैं क्या बताऊं, यानी धृतराष्ट्र को संबोधन करके विदुर जी कह रहे हैं कि आपने पांडव पुत्रों के साथ बहुत बड़ा घोर अन्याय किया है। मैं तो कह रहा हूं आप उनका राज दे दीजिए महाराज। आप तो भीम को पहचानते नहीं हो शायद। अरे वो सांप की तरह फुफकार रहा हो आपसे, जब तक बदला नहीं लेगा तब तक उसको चैन नहीं पड़ेगा। हे महाराज मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों को अपना लिया है। भगवान खुद सुलह कराने के लिए यहाँ आए थे न, तो अभी द्वारिका में निवास कर रहे हैं। उन्होंने बड़े बड़े वीरों को अपने अधीन कर लिया जीत करके। आप किस खेत के मूली हो, आपकी कोई बिसात ही नहीं है। बहुत लताड़ रहे विदुर जी। बोल रहे हैं ब्राह्मण देवता का उनको आशीर्वाद मिला हुआ है और भगवान खुद इसके पक्ष में है। आप ब्राह्मणों को भी त्राहिमाम पुकरवा दिए हो। आपके साथ कोई खड़ा रहने वाला नहीं। देवता भी आपके पक्ष में नहीं है और उनके पक्ष में तो ईश्वर की शक्ति भी है। तुम्हारे पक्ष में क्या है? जिसको आप अपना पुत्र समझ करके पाल रहे हो और जिसके अधीन हो करके आप ये बर्तन कर रहे हो, आपको पता नहीं आपके पूर्व जन्म का वो सबसे बड़ा शत्रु है, आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ है, लेकिन आपकी आंख नहीं खुल रही है। कह रहे हैं कि उस जन्म का आपका पाप जो है आपके पुत्र के रूप में यहाँ जन्म लिया है। जब तक आपका समूल नाश नहीं कर देगा तब तक न उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा और आपको तो होश ही नहीं आ रहा, बेहोश है। बता रहे हैं भगवान का विरोध खुद आप करने लगे हो। दुर्योधन तो विरोधी है, भगवान के विरोध में हर कार्य कर रहा है कि क्या कर लोगे। तो यहाँ बता रहे हैं विद्या विवादाया धनम आदाय शक्तिम परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेदद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विदुर जी कह रहे विद्या मिलने पर विवाद नहीं करना चाहिए, धन मिलने पर अभिमान नहीं करना चाहिए और कर रहे हैं सत्ता मिले तो दूसरों को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। विद्या मिले तो लोगों को ज्ञान उपदेश दो और धन मिले तो दान दो, लोगों को रास्ते में अच्छे रास्ते में लगाओ और बल मिल जाए तो शक्ति का सही प्रदर्शन करो, किसी को सताओ मत। विदुर नीति पूर्वक जब उसको समझा रहे हैं, उसकी बात सुन करके पूरे वहां पर सभा में खलबली मच गई। तब दुर्योधन खड़ा हो गया, कटु वचन कहने लगा, अय दासी के पुत्र, तुझको यहाँ कौन बुलाया है? किसके बुलाने से आया? दुष्ट, तुम हमारा दिया हुआ खाते हो, हमारे राज्य में रहते हो, हमारे जिलाने से तुम सांस ले रहे हो और हमारा ही अहित चाहते हो। भगा दो मार करके इस दुष्ट को यहाँ से, इसको नहीं रहना है। विदुर का घोर अपमान करके विदुर को धक्का मार करके वहां से दरबार से निकाल देता है। और जब वहां से निकलते हैं तभी इनका समझ लो इनके सर पे काल खड़ा था और प्रहार करना शुरू कर दिया। विदुर जी ने कहा कि मैं राजनीति छोड़ दे रहा हूँ, मुझे भगवान का भजन करना है। जो धनुष बाण उसके दरवाजे के जब सभा भवन से बाहर निकले तो अपना धनुष बाण वहीं रख दिए। तो संत जन कथाकार कह रहे हैं कि विदुर जी कि इसलिए धनुष बाण रख दिए कि मुझे राजनीति नहीं करनी है और बोले इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं, जब कोई शत्रु नहीं है तो मैं अपनी रक्षा के लिए क्यों रखूं, ये भार को क्यों ढोऊं। तीसरा कांड बता रहे हैं, अब कौरवों के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहना चाहते, यहाँ तक कि बोल रहे हैं हस्तिनापुर से हमारा कोई विरोध नहीं है, मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, इसलिए धनुष बाण को रख दे रहा हूँ। एक अर्थ ये भी निकलता है विदुर जी धनुष बाण को रख करके कहना चाहते हैं मैं सबके प्रति वफादार रहूंगा, रख करके निकल गए। तब विदुर जी सोचा कुसंग से दूर हो जाए तो भगवान की ही कृपा है, जिससे मान मोह नहीं है वो साधु का लक्षण होता है। तो कह रहे हैं कि वहाँ विदुर जी से सीधा सुलभा के पास आए, पहले जहाँ झोपड़ा बना के रहते थे। बोला सुलभा
आज मैं एकदम निवृत्त हो गया, जो कुछ संशय था हमारे मन से निकल गया। अब मैं यात्रा पे जाना चाहता हूँ कि हमको तुम अनुमति दे दो सुलभा, तुम यहाँ जो कुछ मिले भगवान प्रभु के सहारे अपना पालन पोषण करना, मैं भगवान का तीर्थाटन करने के लिए जा रहा हूँ। तो 36 वर्ष का संकल्प करके विदुर मात्र एक धोती लेकर के हस्तिनापुर से गंगा के किनारे से निकल पड़े। परम वैज्ञानिक विदुर जी तीर्थ यात्रा करते करते, भजन करते करते, भारत के प्रधान तीर्थों में जहाँ जहाँ भगवान का मंदिर था वहाँ वहाँ उन्होंने तीर्थाटन किया। तीर्थाटन करते समय विदुर जी पवित्र और उत्तम वृत्ति से अपना निर्वाह करते थे। जो कुछ मिल गया रूखा सूखा वो खा करके कृष्ण 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 हमेशा करते रहते थे। प्रत्येक तीर्थों में जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल था, गंगा, गोदावरी, क्षिप्रा, बेतरवती, महानदी, ख्याता, गया, जंडकी, जितनी नदियाँ थी, जितने मंदिर थे, सब में माथा टेकते, स्नान करते। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते करते विदुर जी प्रभास तीर्थ में आ गए। सौराष्ट्र में है ये प्रभास क्षेत्र। तब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। सुखदेव जी कथा का विस्तार करते हुए बता रहे राजा परीक्षित को, उस समय युद्ध समाप्त हो चुका था। ब्राह्मणों के द्वारा ये समाचार विदुर जी को प्रभास क्षेत्र में मिला था। ये समाचार सुनकर के व्यथित मन से विदुर जी घूमते घूमते जो है वो भगवान का कृष्ण का गान करते हुए सरस्वती के किनारे आकर के स्नान किया और जहाँ भगवान का मंदिर था वहाँ जा कर के माथा टेके। उनके आँख से हमेशा झरझर आंसू बहता रहता था। भ्रमण करते 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 वो वृंदावन में आ गए, यमुना के किनारे पहुँचे जहाँ गोवर्धन की परिक्रमा की, यमुना में स्नान किया और भाव विभोर हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण जहाँ बाल लीलाएं किया था वहाँ जा कर के पवित्र रेती जो थी उसमें लोटने फूटने लगे कि हे कृष्ण, हे माधव, हे सकेती, हे मेरे कन्हैया, हे मेरे मित्र, वहाँ लौटने पोटने लगे। प्रभु जी कृपा करके उद्धव जी को पादुका दिया था। उद्धव जी मतलब भगवान कृष्ण के परम मित्र थे। वो जब वहाँ पे आए थे तो वहाँ से उनके साथ, उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ पीना, उन्हीं के साथ रहना, 114 साल तक वहाँ पे रहे थे। तब वही जब यानी कि उनको अपना पादुका दिए थे तो बद्रीनाथ लेकर के जा रहे थे उद्धव जी, सर पे रख करके पादुका। अत्यंत दुखी थे, उनके आंसू में से आंसू झरझर गिर रहा था। प्रभु की पावन लीला, ब्रज भूमि की यात्रा करी, यमुना जी में स्नान किया और वो रमण रेती में वो भी लौटने लगे। तभी उद्धव जी देख रहे हैं कि एक व्यक्ति खाली लंगोटी पहने हुए कृष्ण 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 ऐसा करते करते चला जा रहा है। तो उद्धव जी पहचान लिए तो उन्होंने कहा विदुर। विदुर के कानों में आवाज गई तो पलट कर देखे तो दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े, गाढ़ आलिंगन किए। आलिंगाय गदम प्रणेन भद्रम, विदुर जी उद्धव प्रगाढ़ आलिंगन किया और रोम रोम दोनों का आनंदित हो गया। दोनों के आंखों में से प्रेम आंसू बहने लगा। तब बोले हैं 4 मिले 64 अन्न खिले, 20 करे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो खिल जाए 7 करोड़। दोनों जन बैठ करके एक दूसरे पर खबर पूछना शुरू किया। विदुर जी ने कहा, हे उद्धव जी, भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के कहने से धरती का उद्धार करने के लिए अवतार लिया है, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं। भगवान वासुदेव के घर में सब कुशल मंगल है न। विदित जी के पता नहीं था कि भगवान कृष्ण धरा छोड़ गए हैं। तो फिर बोल रहे हैं कि हे प्यारे उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और यादवों के सेनापति वीरभूषण प्रद्युम्न जी प्रसन्न तो हैं न। भगवान को प्राप्त करने के लिए देवी रुक्मणी ब्राह्मणों की कितनी सेवा और कितना व्रत किया था, तब भगवान रुक्मणी को मिले थे। और अपने पिता के समान शक्ति वाला जामवंती नंदन शाम आनंद पूर्वक द्वारिका में निवास कर रहे न। भगवान के पुत्र शाम पूर्व पार्वती के गर्भ से कार्तिकेय के स्वामी के रूप में जन्म लिया था। तो बता रहे हैं असूतयम जामवंती बताढ़या देवम गृहम यो अंबिका धूतोग्रे। जब जामंत्री के पुत्र नहीं हुआ तो बहुत सारी प्रार्थना उपवास व्रत किया, तब शाम उनके कोख से अवतार लिया था। हे उद्धव जी,
महान योगी और धनुर्धारी में से सातकी कुशल तो है न। फिर कह रहे हैं भगवान के शरणागत स्वफलक के पुत्र आकुर तो ठीक ठाक हैं न। सब के बारे में यानी कि विदुर बात करते जा रहे हैं। उद्धव जी शांत चित्त से सुन रहे हैं। कह रहे हैं उद्धव जी अब तो पांडव राजा बन गए हैं, धर्मराज युधिष्ठिर धर्म की मर्यादा का पालन कर रहे हैं न। नाग जैसे फुफकारता है वैसे भीम फुफकार रहा है, अब उसका क्रोध शांत हो गया न। भगवान शंकर जिसकी यानी गुणगान की धनुर्धर की गुणगान किया करते थे, अर्जुन तो कुशल पूर्वक है न। जैसे आंख की पलक आंख की रक्षा करती है, उसी तरह से सती कुंता अपने पुत्रों को पाला पोसा और नकुल और सहदेव को भी पाला पोसा, वो सब कुशल मंगल से है न। हे उद्धव जी, कुंता तो पांडु के मर जाने के बाद प्राण छोड़ दिया होता, लेकिन अपने पुत्रों को मोह में उनका पालन पोषण करने के लिए अपने प्राण को रोक करके रखा है, वो कुंता तो कुशल है न। हे उद्धव, मुझे तो धृतराष्ट्र के जीवित होने का जो है बड़ा शोक हो रहा है। वो पांडवों से द्रोह किया, मेरा अपमान करके निकाल दिया, उसका मुझे कोई दुख नहीं है। वो सब भगवान कृष्ण की लीला है, मैं समझता हूँ। तब सुखदेव जी ने विदुर जी से इस परम भक्त उद्धव जी से प्रश्न किया। तब उद्धव जी ने कथा का विस्तार करते हुए आगे बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की याद आ गई और वो बतक बतक करके रोने लगे। उद्धव जी उनको रोता देख करके विदुर जी ने समझा कि ये भगवान के परम भक्त है, इसलिए इनको रोना आ गया है। तो उद्धव जी जब 5 वर्ष के बालक थे तभी खेल में श्री कृष्ण की मूर्ति बना करके पूजा करते। पूजा करने से इतने तन्मय बन जाते, जब उनकी माँ बुलाती बेटा आओ खाना खा लो नाश्ता कर लो, तो बोलते मैं श्री कृष्ण की पूजा छोड़ करके नहीं आऊँगा। तो बचपन में श्री कृष्ण की पूजा में मगन रहते थे। उद्धव जी श्री कृष्ण की सेवा उन्हीं के साथ करते करते वृद्ध हो गए। जब श्री कृष्ण मथुरा में आए थे तब वहीं उद्धव जी से उनकी मुलाकात हुई थी। 114 वर्ष की आयु तक उनके साथ रहे। इतने सालों का साथ छूट गया, तब वही याद करके रो रहे हैं। तब उद्धव जी क्या जवाब दे, जब बार बार पूछा तब वो शांत हो गए, एकदम शांत हो गए। तो विदुर जी ने उनको देखा, बोले क्या बात है, नहीं बोल रहे हो। तब उद्धव जी हाथ जोड़ कहते हैं कि ये विदुर क्या बताऊं, हम सब अभागे हो गए, ये धरती अभागी हो गई, हमको जो है इस धरा से कृष्ण भगवान छोड़ करके चले गए। तो कह रहे हैं कि हे विदुर जी, यादव तो हर पल जो है उनके साथ रहते, लेकिन वो अभागे भाग्यहीन थे, भगवान के साथ निवास कर रहे थे, फिर भी सर्व अंतर्यामी प्रभु श्री कृष्ण को समझ नहीं पाए। जैसे समुद्र की मछलियां चंद्रमा देखती रहती है पर चंद्रमा को नहीं पहचान पाई, अमृत से वंचित रही, उसी तरह यादव लोग भगवान कृष्ण के साथ रह करके कृष्ण को नहीं पहचान पाए। हे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।